तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के रास्ते होते हुए अब हम आ चुके हैं साइक्लिक पे। साइक्लिक की नेमिंग कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो अपन मेन चेन सिलेक्शन का एक रूल रिवाइज कर लेते हैं। वो रूल क्या बोलता है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद नियरेस्ट लोकेंट, और नियरेस्ट लोकेंट अगर आपने पूरा फुलफिल कर लिया, आपको पूरा पक्का विश्वास है कि नियरेस्ट लोकेंट रूल लगाने से भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, नाम नहीं कर पा रहे हैं, तब आप अल्फाबेटाइजेशन पे जाओगे। ठीक है, तो ये तो मेन चेन सिलेक्शन की बात हुई। अब अपन बात करते हैं नेमिंग की। इसमें क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज होगा डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हां हम साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। सो प्रीफिक्स साइक्लो जस्ट बिफोर द वर्ड रूट इफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स द मेन चेन, अगर वो मेन चेन का हिस्सा है तो, अगर हमारी साइक्लिक चेन मेन चेन है तो, पेरेंट कार्बन चेन है तो। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जैसे कि ये कंपाउंड है, इसका मेरे को नाम लिखना है, तो ये क्या है, ये है साइक्लोब्यूटेन। नाम भी इसका क्या है, साइक्लोब्यूटेन। एक सब्स्टिट्यूएंट में लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। वर्ड रूट क्या हो गया, प्रोप। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है हमको। ठीक है, और एन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आगे चलते हैं। अब जैसे अगर मान लो अगर साइक्लिक पार्ट मेरा मेन चेन है तो प्रीफिक्स साइक्लो को मैं अल्फाबेटाइजेशन में यूज नहीं करूंगा, जहां भी मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो अगर मेरी पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक चेन ही है, जिसको मैंने पेरेंट कार्बन चेन बनाया है, उसका साइक्लो प्रीफिक्स में यूज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर साइड चेन में है साइक्लिक चेन, तो उसका साइक्लो का जो सी है, अल्फाबेटिकल रूल जब हम लगाएंगे, अल्फाबेटाइजेशन में जब हम डालेंगे, तो उसका सी यूज करेंगे। बात समझ में आई, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग में क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट, ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। अगर हम मल्टीपल बॉन्ड और वो सारी चीजें देख चुके हैं, हमने जो सबसे पहले रिवाइज किया था वो। फिर अल्फाबेटाइजेशन, लोएस्ट लोकेंट रूल फेल होता है तब हम अल्फाबेटाइजेशन पे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये है, इसकी नंबरिंग कैसे, सबसे पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी, सबसे पहली प्रेफरेंस मिलेगी मल्टीपल बॉन्ड को। और आपको तो पता ही है कि जब मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो उसको 1 और 2 नंबर मिलेंगे। सो मेरी नंबरिंग किस तरह से हो जाएगी, लोएस्ट लोकेंट रूल को ध्यान में रखते हुए कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए है। एक बार मैंने मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान रख लिया, उसके बाद तो मैं ये वाली नंबरिंग करूंगा, ये सही नंबरिंग है। तो मेरे लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे तो क्लोरो है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 क्लोरो। कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की। साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्स, किस पे है, डबल बॉन्ड 1 पे, सो 1 इन। आगे चलते हैं। अब देखो रूल्स लिख लेते हैं अपन इसके। अपन ने मोटी मोटी बात कर ली, अब छोटी छोटी बात करते हैं, रूल्स पे आते हैं। पहला रूल बोलता है कि अगर एक साइक्लिक कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो फिर हम उसमें अल्फाबेटाइजेशन का यूज लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम लिखेंगे। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, फ्लोरीन लगाए, क्लोरीन लगाए, 6 मेंबर्ड रिंग पे। अब अगर आप इसमें लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना भी चाहोगे तो मैं अगर फ्लोरीन को 1 देता हूं तो क्लोरीन 3 पे आएगा, सो 1,3। क्लोरीन को 1 देता हूं तो फ्लोरीन 3 पे आएगा, फिर से 1,3। तो लोएस्ट लोकेंट तो हम नहीं लगा सकते। तो फिर नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फ्लोरो का F, क्लोरो का C, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, कौन जीतेगा, क्लोरो का C जीतेगा। तो क्लोरीन को 1, फ्लोरीन को 3, सो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 3 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। और एग्जांपल करते हैं। अच्छा एक काम करो, ये एग्जांपल आप करो, अब आपको पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है, नाम थोड़े थोड़े याद होने लग गए होंगे, तो ये वाला एग्जांपल करो। क्या निकला, तो फर्स्ट नंबर किसको दोगे आप, ऊपर जो इथाइल लगाए उसको कि जो नीचे मिथाइल लगाए उसको। जो मेरा 1 नंबर है वो तो मेरे हिसाब से इस कंपाउंड में इथाइल को ही मिलेगा। इथाइल को इसलिए मिलेगा क्यों, अरे सही सोचा यार सबने, सिंपल है, ई का इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये नंबरिंग सही ढंग से करने के बाद 1 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं। इसमें क्या करोगे, क्या ये हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं,
क्योंकि यहां पे प्रेफरेंस पहले से ही सेट है, वो डबल बॉन्ड को मिलेगी। ठीक है, तो मैं सही नंबरिंग पहले करके बताता हूं। सबसे छोटे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से, और एक्चुअली में सही नंबरिंग भी यही है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, Cl3 पे, ब्रोमीन 5 पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा ये 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, नंबरिंग करने का दूसरा तरीका क्या था? 1 2 3 4। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के बाद किस पे आ रहा है? 4 नंबर पे, इसमें ब्रोमीन। पर जो हमारा सही नाम है उसमें किस पे आया सब्स्टिट्यूएंट? 3 पे। कौन जीतेगा? 3 जीतेगा 4 से। नोमेनक्लेचर की दुनिया में ऐसे ही होता है, जितना छोटा नंबर सब्स्टिट्यूएंट पे उतना ज्यादा बढ़िया। सो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, ये इसका सही नाम है। ठीक है, सो अब अगर मान लो कि अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तब वापस से आपको लोएस्ट लोकेंट रूल का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा, आप देखो, आप ध्यान से देखना। तो रूल के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे। क्लोरीन पे 1 आएगा, 2 पे ब्रोमो, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे फ्लोरो। ऐसा मैंने क्यों किया? मान लो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करता, ब्रोमीन को 1 देता, क्लोरीन को 2 देता, तो फिर जो फ्लोरीन है वो 5 पे आता। 4 जीतेगा कि 5? हमारे ओरिजिनल केस में जो मैंने अभी नंबरिंग कर रखी है उसमें फ्लोरीन किस पे आ रहा है? 4 नंबर पे। अगर मैं मान लो ब्रोमीन को 1 देके क्लोरीन को 2 दूंगा तो फ्लोरीन कितने पे आएगा? 5 पे। 4 जीतेगा कि 5? 4 जीतेगा। तो क्या ये सही नंबरिंग है? सही नंबरिंग है कि नहीं है सही नंबरिंग? बिल्कुल है। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 पे ब्रोमो, 1 क्लोरो, 4 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, यहां पे 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए लोएस्ट लोकेंट रूल का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। ये एग्जांपल करते हैं, फिर से आपको ये वाला एग्जांपल करना है, करो। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? इस एग्जांपल में थोड़े बहुत लोग गलती करने की टेंडेंसी रखते हैं, सही अपन करते हैं, अपने को तो आता है। 1 2 3 4 5 6, क्या ये सही नंबरिंग है? बिल्कुल सही नंबरिंग है। क्यों सही नंबरिंग है ये? क्योंकि जो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो टोपी लगा के, मिथाइल ग्रुप टोपी बना के जो ऊपर बैठे हैं ना 1 पे, वो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे होगी? 1 1 4। ठीक है, इथाइल को अगर 1 दे दूंगा तो नंबरिंग क्या होगी? 1 4 4। तो 1 1 4 जीतेगा कि 1 4 4 जीतेगा? छोटा नंबर कौन सा है? 1 1 4। तो ये सही नंबरिंग है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 पे इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलो आगे, ये लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है। तो मैं क्या करूंगा इसमें? मैं इसमें ये करूंगा कि नंबरिंग इस हिसाब से करूंगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने क्लोरीन को 1 दिया, सिमिलरली आप आयोडीन को 1 देके फ्लोरीन को 2 दे सकते थे, ब्रोमीन को 3 दे सकते थे और क्लोरीन को 4 दे सकते थे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि लोएस्ट लोकेंट रूल तो आपने लगा लिया, पर अल्फाबेटिकल रूल का भी तो आपको ध्यान रखना है। भूल जाओगे क्या? मान लो मैं उल्टी ऑर्डरिंग कर देता, आयोडीन को 1 दे देता, तो आयोडीन का आई वर्सेस क्लोरीन का सी, कौन जीतेगा? क्लोरीन का सी जीतेगा। तो ये इतना जितना आसान लग रहा था देखने में उतना है नहीं। लोएस्ट लोकेंट तो आपने फुलफिल कर लिया, पर लोएस्ट लोकेंट में भी 2 तरीके थे, फिर उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपको जिताना है। तो ये नंबरिंग सही वाली नंबरिंग है और इसके अकॉर्डिंग नाम लिख लेंगे, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, प्यारा एग्जाम्पल है, रिवीजन वाला एग्जाम्पल है, कुछ समझना हो ना अगर अपने को, तो ये वैसा एग्जाम्पल है। आगे, अब तीसरे नंबर का रूल, जब नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कार्बन चेन ऑफ साइक्लिक रिंग या तो ज्यादा है या बराबर है साइड चेन से, तो साइक्लिक रिंग को पेरेंट कार्बन चेन बनाएंगे। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं इसके। ये रिंग में कितने कार्बन? 3, साइड चेन में कितने कार्बन? 3। तो ये वाला ऐसा केस है। देखो, इसमें भी 2 तरीके होते हैं। हम पहला तरीका पढ़ रहे हैं, जब साइक्लिक चेन में जो है 3 कार्बन, साइड चेन में 3 कार्बन, तो साइक्लिक और साइड चेन दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। इस केस में साइक्लिक जीतेगा, साइक्लिक पेरेंट चेन कार्बन
पेरेंट कार्बन चेन बनने के हकदार है, ठीक है। तो फिर जो ओपन चेन है वो क्या हो जाएगी, साइड चेन हो जाएगी, तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और एग्जांपल इसके ये, इस बार तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। 3 मेंबर्ड रिंग में 3 कार्बन है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें 2 कार्बन की ही पेरेंट चेन बन सकती है, तो जीतेगा कौन, 3 मेंबर्ड रिंग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन या फिर आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। यहां पे हमने क्या किया कि जो कॉमन नेम में हमने आइसोप्रोपाइल सीखा था उसको हम आईयूपीएसी में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आईयूपीएसी ने इसकी इजाजत दे रखी है, तो आइसोप्रोपाइल को हम आईयूपीएसी के नाम में भी ला सकते हैं। पढ़ा हमने कॉमन नेम में था, पर यहां भी यूज हो सकता है। तो नाम क्या हो गया, मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन या फिर आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। और एग्जांपल, इसको आप नाम करो, बहुत सिंपल, बढ़िया, मजे से, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, कर लो नाम। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया, 1 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, बस। सो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। आगे अगला एग्जांपल, यहां पे वापस से वही है, 5 कार्बन के रिंग, 5 कार्बन की चेन। किसको प्रेफरेंस मिलेगा, रिंग को प्रेफरेंस मिलेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। और पेंटाइल किस पे लगा है, 1 पे, सो 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ये वाला एग्जांपल ये आप करो। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 पे क्या लगा हुआ है, सोचो जरा, 1 2 और 1 पे है मिथाइल, तो इसका नाम हमने देखा था मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम से हमने उठा लिया, सो 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। या फिर इसको आप, क्योंकि अब जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो आपको कॉम्प्लेक्स की नेमिंग तो आती है, तो आप इसको 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन भी बोल सकते हो। दोनों नाम सही हैं। आइसोप्रोपाइल यूज करने की परमिशन किसने दे रखी है, आईयूपीएसी ने। या फिर 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन तो बोल ही सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आती है हमको, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल एक सिंपल सी बात कहता है कि अगर साइड चेन के नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स साइक्लिक चेन से ज्यादा हो गए, कब, जब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक चेन और साइड चेन में बराबर हैं, तो फिर साइड चेन जीत जाएगी। अब मैं आपको उस केस में लेके आ रहा हूं कि साइड चेन साइक्लिक चेन से कब जीतेगी। तो पहला केस, मान लो अगर साइड चेन साइक्लिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन बराबर हैं, पर जो साइड चेन है उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो साइड चेन पेरेंट कार्बन चेन बनने की हकदार होगी। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में, ये वाला एग्जांपल क्या बोल रहा है, पेरेंट कार्बन चेन या साइक्लिक लो या साइड चेन लो, कितने की है इस वाले कंपाउंड में, इस वाले कंपाउंड में है 5 पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, और साइड चेन में भी 5 कार्बन, पर साइड चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट है, जीतेगा कौन, रूल ने क्या बोला था, साइड चेन जीतेगी। तो पेरेंट कार्बन चेन कौन बनेगा, साइड चेन बनेगी। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है, साइक्लोपेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और 2 और 4 पे है 2 मिथाइल, सो 1 साइक्लोपेंटाइल 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब वो वाला केस जिसमें साइड चेन हमेशा ही जीतेगी, ऐसा कब होगा, जब साइक्लिक से ज्यादा कार्बन साइड चेन में हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन ऑफ साइड चेन इज मोर देन इन साइक्लिक, देन वी सेलेक्ट साइड चेन एज पेरेंट कार्बन चेन। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, रिंग में कितने कार्बन, बाहर कितने कार्बन, 4 कार्बन। नंबरिंग किस तरफ से करूं, इस वाले कंपाउंड में मैं नंबरिंग किस तरफ से करूं, 2 तरीके हैं। साइक्लिक रिंग को मैं 2 नंबर दे सकता हूं, साइक्लिक रिंग को मैं 3 नंबर दे सकता हूं, 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर। कौन सा नंबर, छोटा नंबर, छोटा नंबर कौन सा नंबर, 2 नंबर। हाँ ये सही है, तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग इस तरह से हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, बस बढ़िया। जैसे कि ये है, अब यहां पे 2 रिंग है, क्या इनमें से कोई सी रिंग पेरेंट कार्बन चेन बनने की हकदार है क्या, दोनों में है ही नहीं इतने कार्बन कि बड़ी वाली रिंग के 6 कार्बन से जीत जाएं, तो जो ओपन चेन है पेरेंट कार्बन चेन तो वही बनेगी।
और नंबरिंग होगी इस तरह से, क्योंकि अगर उल्टी तरफ से नंबरिंग करूंगा तो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोप्रोपाइल वो 3 नंबर पे आएगा, छोटा नंबर जीता हुआ नंबर। सही है, तो नाम क्या हो जाएगा भाई? 2 पे क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। 4 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। और रिंग ओपन चेन की साइज कितनी है? 6 मेंबर्ड है, तो हेक्सेन। 2 साइक्लोब्यूटाइल, 4 साइक्लोप्रोपाइल, हेक्सेन। कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसका नेमिंग करो। हाँ तो भाई हो गई नेमिंग, चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। क्या मैंने नंबरिंग सही करी है क्या? सोचो 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 सोचो। सही करी है भैया। सही कैसे करी है? क्योंकि इसमें नंबरिंग हो रही है 3 3 6। जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 3 और 6, मतलब जो ऊपर 2 मिथाइल लगे वो 3 और 3, नीचे जो इथाइल लगा है वो 6। जीतेगा कौन? ऑब्वियसली पहले तो हम किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट पाएंगे, इसलिए पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे डाला। इथाइल को अगर नंबर 3 बना दूं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 366। 336 छोटा कि 366 छोटा? 336 छोटा नंबर है, तो जीतेगा कौन? 336। तो जो हमने नंबरिंग करी है वो सही है। तो नाम क्या हो जाएगा? 6 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगला कंपाउंड, अगले कंपाउंड में ये है। वापस से नंबरिंग देख लो आप, ये वाली नंबरिंग सही नंबरिंग है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इसमें 1 पे आ रहा है, तो क्या है? 1,6, तो ये सही है। गलत वाली क्या होती कि अगर मैं पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे लाता और फिर 3 पे लाता तो ये गलत हो जाती। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड भी है। अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं, इसको ट्राई करो, मस्त प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ कवर हो रही हैं। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? नंबरिंग होगी ऐसे। ये तो किसकी नंबरिंग है? पेरेंट कार्बन चेन की, जो कि हमारी साइक्लोहेक्सीन वाली रिंग है। सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 इधर इथेनाइल में, 1 2 इधर इथाइनाइल में, और जिसमें 1 और 1 पे एक मिथाइल एक ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका नाम मैं कैसे करूंगा? अब जो है ब्रोमीन वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो तो ब्रैकेट के अंदर आएगा। 1 पे ब्रोमो, 1 पे मिथाइल इथाइल, सो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथाइल, ये तो कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। और ये किस पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे। सो 4 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथाइल। 6 पे क्या है? इथेनाइल। 3 पे क्या है? इथाइनाइल। सो 6 इथेनाइल 3 इथाइनाइल साइक्लोहेक्सीन। ये तो इसका सही तरीका हुआ। गलत तरीका क्या हुआ? गलत तरीका हुआ ये आप इसमें फंस सकते हो कि गलत तरीका क्या होगा। गलत तरीका ये वाला होगा, अगर आपने नंबरिंग उल्टी कर दी जो हमने ओरिजिनली करी थी उससे, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बेचारा ब्रोमीन वाला सब्स्टिट्यूएंट था उसको 5 नंबर मिल रहा है। तो ये तो गलत हो गया। हमारी ओरिजिनल नंबरिंग में 4 मिल रहा था, इधर 5 मिल रहा है, तो इसलिए ये केस गलत है। इसका जो सही नंबर है वो हम पहले ही कर चुके हैं।